नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौंगड़िया मुहूर्त के बारे में कि चौंगड़िया मुहूर्त क्या होता है, कितनी चौंगड़िया होती है, कौन सी शुभ चौंगड़िया होती है, कौन सी अशुभ होती है, किस चौंगड़िया को मुहूर्त में लेना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, चौंगड़िया की गणना किस प्रकार की जाती है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। YouTube पर ऐसी बहुत कम वीडियो है जहां पर चौंगड़िया की बहुत बारीक कैलकुलेशन बताई गई हो। अगर आप वीडियो को पूरी तरीके से सही प्रकार से देखेंगे तो आपको आसानी से चौंगड़िया मुहूर्त बनाना आ जाएगा और आप अपने से चौंगड़िया मुहूर्त की स्वयं गणना कर पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित हर प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं चौंगड़िया मुहूर्त के बारे में। देखिएगा, 8 चौंगड़िया दिन की होती है और 8 चौंगड़िया रात्रि की। दिन में 8 बार चौंगड़िया मुहूर्त आता है, उसी प्रकार से रात्रि में भी 8 बार चौंगड़िया मुहूर्त आता है। अब एक बार यह देख लेते हैं कि चौंगड़िया कितनी होती है, कौन सी होती है, उनके स्वामी कौन कौन है। एक बार इनको जान लेते हैं। यह 7 चौंगड़िया होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले उद्वेग, दूसरी अमृत, तीसरी रोग, चौथी लाभ, पांचवी शुभ, छठी चर और सातवीं काल। यह 7 चौंगड़िया होती हैं, परंतु दिन में 8 बार चौंगड़िया मुहूर्त आता है और वह किस प्रकार आता है यह भी आपको बताएंगे। अब यह देखिएगा, जो हमने यह चौंगड़िया आपको बताई हैं, इन चौंगड़िया के स्वामी कौन कौन होते हैं, इनका भी विशेष महत्व है। ध्यान से सुनिएगा, जो हम आपको स्वामी बता रहे हैं इनसे भी बहुत अच्छा फलित आपको निकलेगा मुहूर्त में। उद्वेग के स्वामी सूर्य महाराज, अमृत के स्वामी चंद्र महाराज, रोग के स्वामी मंगल महाराज, लाभ के स्वामी बुध महाराज, शुभ के स्वामी गुरु महाराज, चर के स्वामी शुक्र महाराज, काल के स्वामी शनि महाराज। अब यहां पर हमने 7 चौंगड़िया तथा उनके स्वामियों को जान लिया। इस वीडियो में हम आपको दिन की चौंगड़िया के बारे में बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है और आप बोलते हैं तो अगली वीडियो हम आपके लिए रात्रि की चौंगड़िया वाला भी बना देंगे। अब देखते हैं कि चौंगड़िया की गणना किस प्रकार की जाती है, फिर इसका प्रयोग बताएंगे। जब भी आपको दिन की चौंगड़िया निकालनी हो, दिन की चौंगड़िया के लिए दिनमान की आवश्यकता होती है। और दिनमान कैसे निकलता है? देखिए, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक की जो अवधि होती है उसको लेना होता है। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक। यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है, इसको समझिएगा कि जो माना सूर्य उदय हमने लिया 7:10 सुबह और सूर्य अस्त 18 बजे अर्थात 6 बजे सायं। ये रेलवे टाइम हमने बना लिया 18 बजे। और हमने बार लिया है शुक्रवार, अर्थात हम शुक्रवार की चौंगड़िया की गणना आपको बताएंगे। देखिए, अब हम पहले दिनमान निकाल लेते हैं। सूर्य अस्त में से आप सूर्य उदय को घटा दीजिए। सूर्य अस्त यहां पर शाम 6 बजे अर्थात 18 बजे और सूर्य उदय सुबह 7:10। आप 18 में से 7:10 को घटाते हैं तो 10 घंटे 50 मिनट आता है।
कैसे आएगा ये भी समझ लीजिए। देखिए यहां 0 मिनट है, 0 मिनट में से 10 मिनट नहीं जा पाएगा। आप यहां से 1 घंटा आगे लेके जाइए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 मिनट आएंगे। यहां 17 घंटे रह गए, 17 में से 7 को घटाएंगे तो 10 घंटे यहां पर आ गए। तो हमारे पास दिनमान अर्थात सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक की जो अवधि थी उसको दिनमान कहते हैं। तो हमारे पास दिनमान आया 10 घंटे 50 मिनट। अब आप 10 घंटे 50 मिनट को 8 बराबर हिस्से में बांट लीजिए, क्योंकि हमारी 8 बार दिन में चौंघड़ियां आती हैं और 8 बार ही रात्रि में आती है। तो दिनमान को आप 8 से भाग कर लीजिए। 10 घंटे 50 मिनट को आप 8 से भाग करेंगे तो देखिए एक हिस्सा कितना आता है। 8 से भाग किया, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए तो यहां 2 घंटे बचे। अब 2 घंटे को तो आगे भाग नहीं कर पाएंगे, तो 2 घंटे को आप मिनट बना लीजिए। 60 से गुना करके 2 घंटे में 120 मिनट बना लिए। 50 मिनट आपने ऊपर से उतार लिए, 120 और 50 170 मिनट हो गए। अब 170 मिनट को आप 8 से फिर भाग कीजिए। अब 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 7 में से 6 गए तो 1 ऊपर से 0, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए तो ये 2 मिनट बचे। अब आप 2 मिनट को सेकंड बना लीजिए। 2 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 120। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट को 60 से गुना करके 120 सेकंड बना लिया। 120 सेकंड को फिर आप 8 हिस्से में बांट लीजिए, 8 से भाग कर लीजिए। देखिएगा 8 एकम 8, 12 में से 8 गए तो 4, ऊपर से 0, 8 पंजे 40। तो एक हिस्सा आया 1 घंटा 21 मिनट 15 सेकंड। अब देखिए अब कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप सूर्य उदय लीजिए। सूर्य उदय हुए 7:10 पर, 7:10 और 0 सेकंड। और हमारे पास एक हिस्सा कितना आया है? 1 घंटे 21 मिनट 15 सेकंड। तो 1 घंटे 21 मिनट 15 सेकंड आप 7:10 0 सेकंड में 1 घंटा 21 मिनट 15 सेकंड जोड़ देते हैं तो यह आता है 8:31 मिनट 15 सेकंड। तो 7:10 से लेकर 8:31 मिनट 15 सेकंड तक पहली चौंगड़िया आ जाती है। उसके बाद फिर दूसरा अंतर जोड़ दीजिएगा, 1 घंटे 21 मिनट 15 सेकंड। 8:31 मिनट 15 सेकंड में 1 घंटे 21 मिनट 15 सेकंड जोड़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 9:52 मिनट 30 सेकंड पर। तो 8:31 मिनट 15 सेकंड से 9:52 मिनट 30 सेकंड तक यह दूसरी चौंगड़िया हो जाती है। अब तीसरा अंतर जोड़ दीजिए, 1 घंटे 21 मिनट 15 सेकंड फिर जोड़ दीजिए। 9:52 मिनट 30 सेकंड में 1 घंटा 21 मिनट 15 सेकंड जोड़ा तो हम पहुंच गए 11:13 मिनट 45 सेकंड पर। तो यह रही तीसरी चौंगड़िया। तीसरी चौंगड़िया 9:52 मिनट 30 सेकंड से शुरू होकर 11:13 मिनट 15 सेकंड तक चली। अब चौथा अंतर, एक अंतर और जोड़ दीजिए। चौथी बार 1 घंटा 21 मिनट 15 सेकंड। तो 11:13 मिनट 45 सेकंड में 1 घंटा 21 मिनट 15 सेकंड जोड़ते हैं तो आप पहुंच जाएंगे 12:35 मिनट पर। तो 11:13 मिनट 45 सेकंड से 12:35 मिनट तक ये चौथी चौंगड़िया हो गई। अब 12:35 मिनट में आप 1 घंटे 21 मिनट 15 सेकंड और जोड़ दीजिए, आप पहुंच जाएंगे 13:56 मिनट 15 सेकंड तक। 13 बजे का मतलब है 1:56 मिनट 15 सेकंड तक। तो इसका मतलब हुआ 12:35 मिनट से 1:56 मिनट 15 सेकंड तक यह पांचवी चौंगड़िया मिल गई आपको।
अब एक अंतर और जोड़ दीजिए, 1 घंटा 21 मिनट 15 सेकंड। 13:56 में 1 घंटा 21 मिनट 15 सेकंड जोड़ते हैं तो पहुंच जाते हैं 15:17 तक। 15 बजे का मतलब होता 3 बजे, 3 बजे दोपहर, 3:17 तक। तो यह हमारी छठी चौंगड़िया हो गई। छठी चौंगड़िया 1:56 से लेकर 3:17 तक हुई। उसके बाद एक अंतर और जोड़ दीजिए, 1 घंटे 21 मिनट 15 सेकंड का। तो यह सातवीं चौंगड़िया मिल जाएगी आपको 16:38 तक, अर्थात 4:38 तक यह आपको सातवीं चौंगड़िया मिल जाएगी। और सातवीं चौंगड़िया यहां पर 3:17 से शुरू होकर 4:38 तक यह मिल गई। अब एक अंतर और जोड़ दीजिए लास्ट वाला, 1 घंटे 21 मिनट 15 सेकंड का। तो 16:38 में 1 घंटे 21 मिनट 15 सेकंड जोड़ते हैं तो आप 18 बजे अर्थात 6 बजे पहुंच जाते हैं। तो यह होगी हमारी आठवीं चौंगड़िया। और जो आठवीं चौंगड़िया है वह 4:38 से 6 बजे तक चली। अब देखिए, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का हमने बिल्कुल ठीक समय निकाल लिया। इसका मतलब हमारी जो गणना है, कैलकुलेशन है, गुना भाग जमा जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके बाद में हमने 8 चौंगड़िया मुहूर्त यहां पर निकाल दिए। अब देखिए बहुत ध्यान से कि भाई पहली चौंगड़िया कौन सी होनी चाहिए। यहां पर हम गणना कर रहे हैं शुक्रवार के लिए, ध्यान रखिएगा। जिस वार की गणना करें उस वार को ध्यान रखिए। तो पहली चौंगड़िया आप शुक्रवार के लिए कर रहे हैं, तो पहली चौंगड़िया वार स्वामी की होगी। और वार कौन से? शुक्रवार। अब यहां पर देख लीजिए इस टेबल को, शुक्रवार किसके मालिक हैं? चर के। तो पहली चौंगड़िया चर की होगी, चर चौंगड़िया पहली। वार स्वामी की है तो चर चौंगड़िया पहली। अब उसके बाद अगली जो चौंगड़िया होगी वह वार स्वामी से छठी, फिर अगली इससे छठी, अगली इससे छठी, अगली इससे छठी, अगली इससे छठी, अगली इससे छठी और अगले इससे छठी। अब ये करेंगे कैसे इसको बताते हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहली चौंगड़िया चर हो गई, शुक्रवार है तो आप यहां पर आ जाइए। आप शुक्रवार पे आ गए, चर। अब शुक्रवार से चर चौंगड़िया से छठी देखिए, गणना अपने को शामिल करके करनी है। तो चर को देखिए, 1 2 3 4 5 6 लाभ आ गई, वहां देखिए दूसरी लाभ है। अब लाभ से छठी देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 अमृत आ गई, तीसरी अमृत देखिए। अमृत से छठी 1 2 3 4 5 6 काल, वहां पर काल देखिए। अब काल से छठी 1 2 3 4 5 6 शुभ, यहां शुभ देखिए पांचवी। अब शुभ से छठी 1 2 3 4 5 6 रोग, छठी चौंगड़िया रोग आ गई। अब सातवीं चौंगड़िया देखिए, रोग से छठी 1 2 3 4 5 6 उद्वेग, सातवीं चौंगड़िया आपको उद्वेग मिल जाएगी। अब आठवीं चौंगड़िया देखिए, उद्वेग से छठी 1 2 3 4 5 6 चर। इस प्रकार आप किसी भी वार में चौंगड़िया की गणना कर सकते हैं। पहली जो चौंगड़िया होगी वह वार स्वामी की होगी। इस टेबल को याद रख लीजिए सही प्रकार से, वार स्वामी से छठी, वार स्वामी से छठी, इस प्रकार इसको करते चले जाइए। दिन की 8 चौंगड़िया मुहूर्त तो आपको मिल जाएंगे कि दिन में 8 जो चौंगड़िया आती है किस प्रकार आती है, उसकी गणना क्या है, यहां पर हमने आपको बता दिया। इस प्रकार आप किसी भी वार की गणना कर सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिए कि गणना तक तो हमने समझ लिया। अब मुहूर्त में अब आता है कि किसी भी शुभ काम में या मुहूर्त में कौन सी चौंगड़िया का प्रयोग करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है। अब आप देखेंगे हमारे पास ये 7 ग्रह हैं,
7 ग्रह में से किसकी चौंगड़िया को लेना चाहिए। यहां पर आप नैसर्गिक शुभ ग्रह की चौंगड़िया का प्रयोग किसी भी शुभ कार्य के लिए कर सकते हैं। अब नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्र महाराज, बुध महाराज, गुरु महाराज और शुक्र महाराज, ये 4 नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह की चौंगड़िया भी शुभ है। तो इस प्रकार अमृत, लाभ, शुभ तथा चर चौंगड़िया अच्छी व शुभ चौंगड़िया मुहूर्त में आती हैं। इनको अच्छी चौंगड़िया माना जाता है। आप किसी भी मुहूर्त में इन चौंगड़िया का प्रयोग कर सकते हैं और जो अशुभ है उनको छोड़ दीजिएगा। कितना सरल तरीके से हमने आपको बताया कौन सी शुभ चौंगड़ियां हैं, कौन सी अच्छी चौंगड़ियां हैं, कौन सी लाभदायक चौंगड़ियां हैं। नैसर्गिक ग्रह को याद रखिए, उनकी चौंगड़िया शुभदायी, लाभदायी, मुहूर्त में प्रयोग करने वाली, शुभ कार्य में उपयोगी चौंगड़ियां मानी जाएंगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं चौंगड़ियां ये 7 हैं, 8 बार आती हैं। 8 बार कैसे आती हैं वो आपको बता दिया। आपने देखा बार स्वामी की पहली और लास्ट भी जो 8वीं भी वह भी आप देखिए चर है और ये भी चर है। तो इस प्रकार आप इसकी गणना कर सकते हैं। बहुत सरल गणना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप कहते हैं तो हम रात्रि की चौंगड़िया का नियम भी आपको बता देंगे, वो भी बहुत आसान है। देखिए हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, महत्वपूर्ण गणनाएं आप तक लेके आते हैं। आप लोगों का सहयोग व समर्थन भी हमें चाहिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। तो पूरी वीडियो को देखा करें, कमेंट्स किया करें। जब आप सहयोग करेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।